हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नवीद चौधरी। आज का जो मेन टॉपिक है वो लीवर फंक्शन है। लीवर फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हमारा लीवर फंक्शन का जो हमारी बॉडी के अंदर वो सबसे इंटरफेस जो है वो विटामिन डी है और इसके साथ मिनरल है और इसके साथ जो है ऑक्सीडेशन करना होता है, अमीनो एसिड के ऊपर काम करता है। अब जो आज का जो हम आपको टॉपिक बताएंगे वो डिफ़िकल्ट ऑफ दी नॉलोजी एंड डिफ़िकल्ट ऑफ द एनाटमी। आपको जो आपका जो टॉपिक है वो लीवर है। लीवर कैसे फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। हमारे लीवर के अंदर जो है लीवर के 5 चैम्बर होते हैं जिसको फिशर बोलते हैं। इसी तरह हम सपोज करते हैं इसके 5 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि जो इसका राइट है वो लोब जो है वो टू टाइप्स का होता है और जिसका लेफ़्ट है वो होता है 5 लोब होता है। 5 लोब से मुराद है इसका सबसे जो बड़ा चैम्बर है वो लेफ़्ट लोब है। सपोज़ करते हैं इसके 4 हम टाइप्स को सपोज़ करना चाहते हैं। पहला कोऑर्डिनेट लोब और दूसरा जो है राइट लोब और लेफ़्ट लोब है और इसके साथ जो हमारा हेपाटिक है। सपोज़ करते हैं पहला जो है हमारा हेपाटिक का काम क्या होता है, जहाँ से हमारे लीवर के अंदर से जो सप्लाई मिलती है वो हेपाटिक डक्ट से बिना पे मिलती है। हेपाटिक डक्ट का क्या काम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरफेल हो रही है विसल जो सप्लाई करती हैं वो हेपाटिक डक्ट की वजह से होती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर आएगा पहले है वो हेपाटिक वेन की वजह से आएगा। हमारे अंदर जो लीवर का जो काम है विटामिन डी के मुतलका होता है और इसके अंदर कोडेट जो है इसका चैम्बर होता है। आप अगर लीवर को सपोज करना चाहते हैं ये एक प्लोरिया है। प्लोरा को मुराद है ये जो इसके अंदर जो दांत बनी है फिशर बनी है इसकी 4 टाइप्स हैं जिसको लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलते हैं और पोरिटल फिशर बोलते हैं और इसके बाद जो है ट्रांसफ़र बोलते हैं और इसके साथ जो है हेपाटिक वेन ऑफ दी बोलते हैं। सबसे जो हमारा मेन जो है इसका लीवर का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो विटामिन मिनरल और इसको ग्लूकोज और विटामिन अमीनो एसिड के ऊपर काम करता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो स्केच लिया गया वो इसके ऊपर जो इसको वेन को सप्लाई करते हैं उसको फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं। इसी तरह जो लेफ्ट है वो हमारा लोब जो है वो छोटा होगा और राइट जो है वो बड़ा होगा। राइट को अगर हम एपी में करेंगे तो इसका जो एपी होगा इंटीरियर और पोस्टीरियर होगा वो 140 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होगा। अगर इसका हम करते हैं सीसीएल करते हैं तो इसका होगा 140 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होगा। अगर आपको सपोज दैट अगर लीवर का फंक्शन का मसला हुआ है तो फिर इसके बाद आपका जो गाल ब्लैडर है वो शो होगा। इसको जो सप्लाई दे रहा है वो नीचे जो है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट लगे होते हैं बॉडी के अंदर जो सप्लाई अपर से इन्फीरियर वेना कावा होती है और नीचे जो हमारी होती है वो इन्फीरियर वेना कावा होती है। लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट उसको बोलते हैं। इसको जो सप्लाई करता है एक सुराख बोलते हैं वो जो नीचे लगा होता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा से हमारे बॉडी के अंदर जो है डीऑक्सीजनेट ब्लड क्लाउट होता है और ऊपर से जो हमारा ब्लड होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, जहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड सर्कुलेट होकर हमारा डीऑक्सीजनेट में आता है, ऑक्सीजनेट में आता है। इसके बाद क्या जो हमारी सप्लाई होती है वो राइट रेगुलर में चली जाती है। इसके बाद हमारा जो नीचे फंक्शन करते हैं क्यूडेट लोब जो होता है ये हमारा जो है लेफ्ट साइड पे होता है और राइट साइड जो है ये इसके 3 टाइप्स ऑफ द ल्यूब्स होते हैं। इसके बाद नीचे जो लेफ्ट लोब होता है ये छोटा होता है, इसको स्मॉल कह सकते हैं और राइट जो है इसके अंदर 2 वेनें गुजरती हैं। पहली जो हमारी है वो है इन्फीरियर वेना कावा और दूसरी जो हमारी है वो है राइट लोब के नीचे जो विसल्स गुजरती हैं उसको बोलते हैं। इसी तरह हमारा कोएडेट गाल ब्लैडर के साथ भी लगा होता है। इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई देना होता है और गाल ब्लैडर जो है हमारी वो नीचे हमारे लीवर के साथ एडजस्ट होता है। गाल ब्लैडर का हमारे अंदर जो होता है ऑक्सीजनेट इंडोक्राइन हार्मोन को डीऑक्सीजनेट में करना होता है। जब भी आपके इंडोक्राइन के अंदर कुछ भी मसला होता है जो इंक्रीजेज होता है तो वो गाल ब्लैडर की बिना पे होता है। इसका काम जो मेन बॉडी के अंदर होता है डर्मिनेट ऑफ दी विसल्स और इसके बाद जो हमारा इसके बॉडी के अंदर अमीनो एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट का जो काम करना होता है वो हमारा लीवर का काम होता है। इसको अंदर से इसकी एनाटमी लेते हैं तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो सप्लाई नीचे जो इन्फीरियर वेना कावा आ रही है उसके अंदर 3 चीज़ों का रिलेशन होता है। पहली जो हमारे स्टोमक भी इसी लीवर को सप्लाई देती है और पैंक्रियाज भी इसी के साथ एडजस्ट होते हैं और स्प्लीन भी इसी इन्फीरियर वेना कावा के जरिए हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी और अमीनो एसिड इसी से रोटेट होकर हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो के अंदर चला जाता है। बोन मैरो के अंदर जब चला जाता है तो इसका काम हमारी बॉडी के अंदर है वाटर को मेंटेनेंस करना होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे जो मेन आपको बताना चाहता हूँ लीवर का काम जो आप अपने ब्रेन के अंदर से निकाल लीजिएगा कि इसका काम है हमारी बॉडी के अंदर खून को सर्कुलेट करना।
इसका सबसे मेन जो आपको टिपिकल इस लैंग्वेज से हटकर जो काम बताना चाहते हैं, वो सबसे जो मेन हमारा लीवर का काम है वो विटामिन बनाना होता है और मिनरल बनाना होता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो इंडोक्राइन को ज़ाया करना होता है। जब भी आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो एक्रिड होता है, तो जो आपका लीवर जो है वो सिरोसिस हो जाता है और आपको हिपाटोसप्लीनोमेगाली हो जाती है। इसके बिना क्या होगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा और हिजान ज़्यादा आएगा। इससे बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो है मेन जो है लीवर को आपको अपसेट नहीं करना चाहिए, स्टक होता है, इसको मिनिमम जो है, ठीक है। इसको आप CCL का अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इसका जो APV होगा वो होगा 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक होगा। अगर आप इसका CCL करेंगे तो क्या होगा, आपका जो CCL है कोडेट क्राइनल लेंथ इसकी जो होगी वो होगी हमारी जो है वो होगी 140 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होगी। अगर इसको हम लेंथ करेंगे तो इसका क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो लंबाई जो है टोटल जो है वो लेंथ इसकी है 11 सेंटीमीटर है। इसकी अगर हम विथ लूम करेंगे वो 6 सेंटीमीटर होगी। अगर इसकी हम थिकनेस महसूस करेंगे कितनी है इसकी थिकनेस, तो वो हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। इसका हम पूरे स्कल को देखने के बाद क्या करेंगे, आपका जो है हिपाटोसप्लीनोमेगाली भी शो करेंगे, ये जो जिसके अंदर ये ढकी हुई है जो हमारा लीवर जो काम कर रहा है, ये एपिथेलियम एक टिश्यू होता है जिसके ऊपर ये कवर किया हुआ है हमारा जो लीवर है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी इंटरनल पे आएंगे। इसकी इंटरनल मेडिकल के अंदर क्या होगी, इसके अंदर एक वेन होगी जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, जिसके जरिए हमारे जो है इंडोक्राइन की इंटरनल होती है। इसके बाद नीचे जो हमारी पोर्टल वेन होगी जो हमारे लीवर से और स्टोमिक से और पैंक्रियास से जो सप्लाई और स्प्लीन को जो सप्लाई मिलती है वो पोर्टल वेन से होती है। जब भी आपको लीवर का मसला होगा तो आपको पोर्टल वेन से होगा। ये तो हेपाटिक भी हो सकती है, इंक्रीजेस भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। जब भी आपको मसला होगा हिपाटोसप्लीनोमेगाली का तो आपको पोर्टल वेन की सप्लाई जो है वो एक्सटेंशन बढ़ जाएगी और डिक्रीजेज और इंक्रीजेज हो सकती है वो पोर्टल वेन की बिना पे होगी। तो फिर क्या होगा, आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह क्या बनती है, आपका स्टोमिक और इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज और स्प्लीन है। और इसके जो मेन आपको अंदर जो हमने शो करा दिया है वो इंटरनल ल्यूबर है, जो हमारी बॉडी के अंदर पूरे सर्कल यानी कि जो लीवर को सप्लाई दे रही है वो कौन सी, इंट्राल्यूबुलर है। जो अंदर जो सप्लाई हमारे लीवर को अंदर जो रोटेट कर रही है पूरी बॉडी के अंदर लीवर को, वो इंट्राल्यूबर वेन है। इसी तरह नीचे आ जाए, इसके अंदर लंफ लगे होते हैं। लंफ कहते हैं जो इसको गुर्दे की तरह एक मिसाल देते हैं को जो इसके लीवर को जो सप्लाई देने वाली होती है वो लम्फेटिक होती है। इसी तरह नीचे जो है छोटी छोटी कैपिलरी के ऊपर आप लीवर को शो करेंगे, बाहर इसकी नोटमी करेंगे, इसके ऊपर छोटी छोटी वेसिल्स होगी। वेसिल्स कहते हैं आर्टरी को, वेसिल्स उसके ऊपर दांतें बनी होंगी, वो जो दांतें हैं उसको कहते हैं वेसिल्स। और इसी तरह इसके ऊपर एक छोटी सी आपको वेनें महसूस होंगी जो आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती हैं, वो हमारी है आर्टरी है। आर्टरी का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना लीवर को है। हमारी बॉडी के अंदर मेन जो है एक आर्टरी है और दूसरा है इंटरल्यूबल है और दूसरी है पोर्टल वेन। इंटरल्यूबल अंदर काम करती है, पोर्टल वेन बाहर से सप्लाई लाती है, आर्टरी जो है अंदर जो है हमारे लीवर को जो पूरी सप्लाई कर रही है, अंदर रोटेट कर रही है, वो आर्टरीज है। ऊपर जो छोटी छोटी स्टेन की तरह स्पेस जो हमें शो होता है एनाटॉमी को अगर शो करेंगे तो आप पैथोलॉजी में जब भी जाएंगे तो आपको आर्टरी का मसला होगा। जब भी आपको हार्ट फेलियर का मसला होगा, आपकी वीसल जो है वो डैमेज हो जाएंगी, एपिथेलियम बढ़ जाएंगी और लिम्फोसाइट जो है वो सेरोसिस हो जाएंगे और पोर्टल वेन जो है वो आपकी लार्ज हो जाएगी। इंटरल्यूबल जो है वो दांतें बढ़ना शुरू हो गया सराउंडेड ऑफ दी लीवर। इसी तरह बाइल डक्ट की बना पे क्या होगा, आपको इंडोक्राइन हो जाएगा जिसको मेटास्टोसिस बोलते हैं और सेंटोसिस बोलते हैं। ये लीवर का फंक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह नीचे आ जाए, ये जो आपको पूरी सप्लाई जो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है उटरक्यूडेट है और लेफ्ट ल्यूब है, ये छोटा होगा और जो राइट है ल्यूब वो बड़ा होगा। राइट ल्यूब के अंदर हमारा जो है लीवर सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर इसको हम एक्सपोज करते हैं, इसको अगर निचोड़ा जाए तो इसका जो निचोड़ने का जो मवाद है इसके अंदर ऑर्डर आएगी यानी स्मेल आएगी। लीवर एक फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन यानी ब्लड का काम नहीं करता। इसका काम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो फैक्टोज, जोनोटाइप्स और माल्टोज को ग्लूकोज में तब्दील करना होता है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़रूरी जो लीवर का काम है वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बनाना होता है और इसके अंदर जो अमीनो एसिड बनाना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सैलेट बनते हैं वो हमारे अंदर इसके अंदर बनते हैं। इसके लिए हमें लीवर का बहुत सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल और इसके साथ जो वाटर और इसके साथ न्यूट्रिशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। यूजेज ऑफ द बॉडी इन द इंटरफेयर ऑफ द लीवर, हिपाटोसप्लीनोमेगाली ऑफ द लेप्रोस्कोपी इज द वाइडेड
to the language is to the liver function to the cirrhosis of the hepatic vein. Portal vein is the causes of the caudate of the portal arteries, vessels and the कैपिलरीज। तो इसी तरह मैं आपका जो आज का जो टॉपिक है इसी पे आपको अभी मैं इसी को वाइंड अप करता हूँ, एंड पे लाता हूँ। इसको हम पूरी एनाटॉमी जो हम लीवर की कर रहे हैं इसको हम पिलोरा कहेंगे। पिलोरा से मुराद है जिसके अंदर ये हमारा लीवर पूरी बॉडी के अंदर जो कवर किया हुआ है इसको पिलोरा बोलते हैं। इसके अंदर जो दाद पूरी काम कर रही है वो हमारी है एपिथेलियम टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो इसी तरह हमारे लीवर का काम ये होता है विटामिन बनाना होता है। इसको आप भूल जाएं, इसका काम जो है कि आप नेग्लिजेंस होना भूल जाएं कि इसका काम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनाना होता है। इसको आपने ब्रेन में से निकाल दो। IQ को इज द सराउंडेड ऑफ द लैंग्वेज। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका काम है विटामिन बनाना होता है और ब्लड बनाना नहीं होता। इसके अंदर हमारा इंटरफेल है वो इंडोक्राइन है और इंडोक्राइन पे सबसे ज़्यादा मैटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर आपको जब भी जॉइंटिस होगा, जॉइंटिस 2 टाइप्स का होता है। पहला जो है हमारा जॉइंटिस है लिम्फेटिक जॉइंटिस होगा और दूसरा जो है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होगा। जब भी आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव पहला जो लिम्फेटिक जॉइंटिस जो होगा वो हमारा जो अंदर की जो सप्लाई है वो जब आपकी लिम्फेटिक जॉइंटिस होगा तो अंदर की जो सप्लाई है खारजी जो हो रही है हमारी जो अंदर से आपने इन्फीरियर वेना कावा के जरिए जो आपने वेना कावा के जरिए जो आपने डिहाइड्रेशन किया है, जो अंदर जो विटामिन बने हैं जब वो इन्फीरियर तक नहीं पहुँचे दे तो फिर क्या होगा, लिम्फेटिक जॉइंटिस हो सकता है। इसी तरह जब आपके अंदर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, आपको जॉइंटिस हो सकता है। इसके जरिए क्या होगा कि बेली रूबर बढ़ जाएगी और बाइल जो है वो कम हो जाएगी और बाइल डक्ट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जो है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस से क्या मुराद है, जो आपके जो अंदर है जो जब आपने इंफीरियर वेना कावा के जरिए तो आपने इंफीरियर के जरिए तो आप सुपीरियर के जरिए तो आप इंटर हो गए हैं या आपका जो डिहाइड्रेशन हो चुका है, विटामिन इंटर हो चुका है। जब भी आपके अंदर जो आपके हेपेटिक वेन के अंदर या इसी तरह आपके राइट ल्यूब के अंदर कोई मसला बना है तो जब आप इंफीरियर वेना कावा के अंदर आएंगे तो इसके अंदर जो हमारा जो मैटर हो रहा है, जो हमारे अंदर जो मवाद हमने डिहाइड्रेशन करना था, जो हमारे अंदर ब्लड जो था वो जब क्लाउट नहीं हो क्लाउट बन जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, उसी की जो जॉइंटिस हो सकता है। उसकी मेन काजेज क्या होगी, आपको हिपाटोसप्लिनोमेगाली हो सकता है, सपोज करते हैं। इसके बाद आपको जो है मेन जो है गाल ब्लैडर भी हो सकता है, बेली रूबर भी बढ़ सकती है। ये जो था आपका मेन टॉपिक था। अगर आपको HCV होता है तो फिर क्या करना चाहिए, उससे भी मेडिसिन बनती है, उससे भी आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको हिपाटोसप्लिनोमेगाली का मसला बनता है, फिर भी आप मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी मसला होता है लीवर के मुतल्लिक़, इंशाल्लाह आप मुझसे कंसल्टेशन करें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और इंशाल्लाह आपको बड़ा से लेप्रोस्कोपी एंड इंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी मसला लीवर का तो इंशाल्लाह हमसे कंसल्टेशन करें, इंशाल्लाह आपका ट्रीटमेंट बेटर टू बेटर देम होगा आपका इंशाल्लाह। फ़ी मानिल्लाह, अगले वीक के अंदर आपको और लेक्चर के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।